कतर से आने के बाद हुरूब याइये के ब्लॉक है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, यहां पर आपको स्क्रीन पर एक सवाल नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने यहां पर जानने की कोशिश की है कि मान लीजिए आप में से कोई आदमी कतर से वापस अपना मुल्क चला जाता है, चाहे वो छुट्टी में जाए या कि वो कैंसिल में जाए, तो जाने के बाद वो कैसे मालूम कर सकता है उसका ब्लॉक लगा है, उसका ब्लॉक हुरूब लगा है या नहीं लगा है, वो कतर वापस जा सकता है या नहीं जा सकता है। इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि कतर से आने के बाद में आपका कोई ब्लॉक हुरूब नहीं लगा सकता है और आपको कोई ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। ब्लॉक हुरूब लगाने का काम या ये कि ब्लॉक करने का काम आपके कतर में होते हुए ही हो सकता है। कतर से जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, आपका इस तरह का काम नहीं हो सकता। आपके खिलाफ कोई ब्लॉक हुरूब नहीं लगा सकता है और ना आपको ब्लॉक लगा सकता है। कंपनी वाला ब्लॉक हुरूब तो किसी भी सूरत में नहीं लगा सकता है एग्जिट करने के बाद में। लेकिन अगर आप कोई कांड करके कतर से आ रहे हैं, कोई क्राइम करके आ रहे हैं, तो इस सूरत में आपका ब्लॉक लग सकता है। अगर आप कतर से कोई भी क्राइम करके नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको ब्लॉक हुरूब या ये कि ब्लॉक नहीं लगा सकता है। ब्लॉक हुरूब लगाने के लिए आपका कतर में मौजूद होना जरूरी है। और इसी तरह ब्लॉक करने के लिए अगर कंपनी वाला अगर आपका ब्लॉक करना चाहे तो उसके पास में कोई न कोई रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला या ये कि कफील जवाजात में जाकर के बोले कि इस बंदे को ब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कोई न कोई रीजन चाहिए। बिना रीजन के कोई भी आपको ब्लॉक नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा जो है कंपनी के साथ में या एक मुद्रिक के साथ में खटपट हो जाता है और वो लोग नॉर्मल तरीके से आते हैं तो उन लोगों को डाउट होता रहता है। तो उनको डाउट होता रहता है कि पता नहीं कंपनी वाला मुझको ब्लॉक तो नहीं कर दिया है। कंपनी वाला ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि आपका आईडी थोड़ा दिन जो है वो कैंसिल नहीं करेगा। मान लीजिए आपके कतर से एग्जिट करने के बाद भी 6 महीना साल भर तक आपका आईडी, तो हो सकता है कि इतने दिनों तक आपको रोक सकता है। लेकिन कभी न कभी उसको कतर आईडी कैंसिल करना ही होगा या ये कि खुद भी कभी कभी कैंसिल हो जाता है। तो जैसे ही आपका कतर आईडी कैंसिल होगा तो आपका रास्ता फिर से कतर में जाने के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और जरूरी बात बता दूं, वो ये कि आजकल कतर के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं आते हैं। इसीलिए आप लोग जो सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रोजाना कोशिश करता हूं कि उसमें से किसी एक सवाल का जवाब दिया जाए। कतर के बारे में जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के साथ में हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।